हेलो बच्चों, आज हम सोशल साइंस में ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जो कि ये क्लास 7th का है बच्चों। ये चैप्टर नंबर 2। नेम है इस चैप्टर का इनसाइड आवर अर्थ। अब बच्चों, अर्थ में जो 2 पार्ट हैं, एक तो इनसाइड है, एक उसका आउटसाइड है। इनसाइड में क्या क्या देखते हैं बच्चों हम? इनसाइड में जो उसकी जो लाइफ है कि वो कैसे बनी, ठीक है। अर्थ का जो इंटीरियर है वो क्या है, ये हम देखते हैं। और आउटसाइड में हम क्या देखते हैं बच्चों? प्लांट्स देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं, रिवर्स देखते हैं, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं अर्थ के इंटीरियर की। जैसे कि आप क्लास 6 में भी देख चुके हैं कि जो अर्थ की जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा बच्चों क्रस्ट। सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है बच्चों क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट क्या है बच्चों? अपर जो लेयर, अपर जो पार्ट होती है ना, अपर जो लेयर होता है उसको क्या क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो येलो पार्ट में आपको नज़र आ रहा है वो क्या कहलाता है बच्चों? मेंटल। क्या कहलाता है? मेंटल। और जो नीचे इनर पार्ट जो आपको रेड कलर का दिख रहा है उसको क्या कहते हैं हम? कोर। क्या कहते हैं बच्चों? कोर। कोर के भी 2 पार्ट हैं। जैसे जहाँ कोर स्टार्ट होता है, जहाँ रेड कलर आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है वो क्या है? इनर जो कोर है। और जो येलोइश ऑरेंजिश कलर में जो आपको नज़र आ रहा है येलो मीन के मेंटल, और कोर के बीच का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? कोर मेंटल बाउंड्री कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी क्या है, जो अर्थ है हमारी बहुत सारी लेयर से बनी हुई है, शेल से बनी हुई है, ठीक है। अब इसकी जो लेयर्स हैं वो सब किसकी तरह है बच्चों? एक प्याज की तरह। जैसा आपने प्याज देखा हुआ होगा, एक लेयर उतारने के बाद उसकी क्या आ जाती है? नेक्स्ट लेयर आ जाती है। इसी तरीके से हमारी अर्थ भी किसकी तरह है? उसकी प्रॉपर्टी किसकी तरह है? एक ऑनियन की जैसी है, ठीक है। हमने बच्चों इसमें क्या पढ़ा था हमने कि जो स्टडी में अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक्स क्या होती है? एक वेव्स की तरह होती हैं, ठीक है। जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर की हुई है कि जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ से बहुत दूर क्या है कि ये एक आउटर क्रस्ट बनी हुई है, ठीक है। और जो इसका सेंटर है उसके सेंटर में एक सेंट्रल कोर से घिरा हुआ, इसका जो सेंटर है वो उस क्या क्या कहलाता है बच्चों? वो कोर कहलाता है। और वो बहुत सारी लेयर्स हैं, उसमें बहुत सारी शेल्स हैं। और इस शेल्स ने क्या किया हुआ है? जो मैटर है उसको घेरा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैटर है वो कैसा है? लिक्विड फॉर्म में है, इंक्रीजिंगली लेस डेंस है, ठीक है। लेस डेंसिटी है वहाँ पर बच्चों। और जो एलिमेंट है, जो अर्थ का जो क्रस्ट का एलिमेंट है वो क्या है? यूजुअली किससे बंधा हुआ है? मिनरल से बंधा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमें मिनरल्स पाए जाते हैं बच्चों वो अर्थ की अपर लेयर में ही पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब ये किससे बंधे हुए हैं बच्चों? रॉक से बंधे हुए हैं। और जो रॉक्स हैं वो कहाँ से आई हैं बच्चों? एक वेरी वाइड रेंज में कंपोजिट हुई है ये। और ये क्या है? फिजिकल करेक्टरिस्टिक भी है, ठीक है, उस समय का जब ये बनी हुई थी, जब इनका निर्माण हुआ था, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं बच्चों जो कि हमारी बुक से हमारे इस लेसन से रिलेटेड है, ठीक है। जो डीपेस्ट माइन है बच्चों वो वर्ल्ड में वो कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। और ये माउंट कितनी गहरी है बच्चों? 4 किलोमीटर गहरी है, ठीक है। और जैसे मॉपिंग गोल्ड माइन, ठीक है, इस सबसे गहरी है, उसका नाम क्या है? मॉपिंग गोल्ड माइन। कहाँ पर है बच्चों? साउथ अफ्रीका में है। कितनी गहरी है बच्चों? ये 4 किलोमीटर गहरी है, ठीक है। अब सर्च ऑफ ऑयल, ऑयल की सर्च के लिए जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने जो सबसे गहरा जो होल किया हुआ है वो कितना किलोमीटर है बच्चों? 6 किलोमीटर डीप है, ठीक है। 6 किलोमीटर तक वो गहरा। आप जो उसके सेंटर तक जाने के लिए, यानी कि क्रस्ट से लेकर कोर तक जाने के लिए हमें कितने किलोमीटर तक होल करना पड़ेगा अर्थ में? 6000 किलोमीटर तक हमें क्या करना पड़ेगा? ओशियन फ्लोर में जाकर छेद करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा,
ठीक है। एल्यूमिनियम जो है बच्चों वो मोस्ट अबंडेंट मेटल है, हमारे जो प्लैनेट्स है उसकी क्रस्ट पर ही वो मिल जाता है, ज़्यादा गहराई तक खोदना नहीं पड़ता। ओनली जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन है, ठीक है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन है, ये भी क्या है, मोर अबंडेंट है एल्यूमिनियम की तरह ही, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स हैं ये, तो इसमें क्या है, जियोथर्मल एनर्जी बच्चों, आजकल जो जियोथर्मल एनर्जी है वो नेचुरली पाई जाती है, ठीक है। हाइड्रोथर्मल एनर्जी है वो क्या है, रिसोर्सेज है जियोथर्मल रिजर्वियर के, ठीक है। कुछ जो बहुत गहरी कुछ बहुत गहरी अंडरग्राउंड माइंस हैं, ये क्या है, ये क्लू देती हैं कि नो विजिबल क्लू शोइंग अबव ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर नहीं है। जो जियोथर्मल एनर्जी है बच्चों, इससे हमें क्या नज़र आता है, ये वे है कि सर्विस के वोल्केनिक्स हैं या फ्यूमेरोल्स हैं। फ्यूमेरोल्स किसे कहते हैं, जो ऐसे होल जो कि वोल्केनिक गैसेस से को रिलीज़ करने के लिए बने हुए हैं। ये कैसे होते हैं, हॉट स्प्रिंग की तरह होते हैं और गीज़र की तरह होते हैं। जैसे बच्चों गीज़र में या आपने फव्वारे में आपने देखा होगा पानी ऊपर की तरफ निकलता है, उसी तरीके से इसमें क्या निकलता है, वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तब इसमें से गैसेस और एशेस ये क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं। जो कोर है बच्चों, उसकी जो गहराई है या कितना माना गया है, उसका टेम्परेचर कितना माना गया, कोर की जो गहराई है वो 6371 किलोमीटर डीप माना गया है उसे, और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। उसका टेम्परेचर जो क्रस्ट एट द क्रस्ट ऑफ टेम्परेचर इज, जो क्रस्ट का टेम्परेचर से कितना ज़्यादा है, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये इंक्रीज़ होता रहता है कब, 10 डिग्री सेल्सियस 32 किलोमीटर जब जाते हैं तो ये क्या 10 डिग्री इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और जो डेप्थ है वो कितनी है, 6371 किलोमीटर है, और इस हिसाब से उसका वहाँ टेम्परेचर कितना होगा बच्चों, 4300 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। और जो क्रस्ट है वो केवल इसका कितना परसेंट है बच्चों, क्रस्ट पूरी अर्थ का केवल 1% पार्ट ही है। 84 जो परसेंट पार्ट है वो क्या है, मेंटल है, और 15% क्या है बच्चों, कोर है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो लेयर होगी वो कौन सी हो गई, मेंटल, और सबसे छोटी लेयर कौन सी हो गई बच्चों, क्रस्ट, ठीक है। जो रेडियस की बात की जाए, अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, 6371 किलोमीटर है, और कोर की जो है, कोर कितना है, वो भी 6371 किलोमीटर ही है, ठीक है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं बच्चों, कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है 1 डिग्री, कब, 60 फीट जैसे आप नीचे जाओगे तो अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो रॉक्स हैं वो कैसे यूज़फुल है हमारे लिए। बच्चों आप सब लोग जानते हैं जो हार्ड रॉक्स, 2 या 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं, ठीक है। हार्ड रॉक्स क्या होती हैं, रोड बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। रॉक्स में क्या मिलते हैं बच्चों, मिनरल्स मिलते हैं जो कि नेचुरली उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। आप सर्टेन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उनके आधार पर, या केमिकल कंपोजिशन होता है उनके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस रॉक में कौन सा मिनरल मिलेगा, ठीक है। मिनरल्स क्या है, बहुत यूज़फुल है हमारे लिए। देखो मिनरल फ्यूल की तरह हम यूज़ करते हैं, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। मिनरल्स को हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जैसे आयरन इंडस्ट्री हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सारा किस में यूज़ करते हैं हम लोग, इंडस्ट्री में, ठीक है। अब मिनरल्स कहते किसी हैं बच्चों, ये देखते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सिस्टेंस, जो नेचर में एज इट इज़ मिलता है ये, ठीक है। और इसकी क्या सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी होती है या केमिकल कंपोजिशन होता है बच्चों मिनरल्स का। अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करें तो हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा कंसेंट्रिक लेयर्स के रूप में हमारे सामने आती है, जैसे बॉइल्ड एग, जैसे कि आपने उबला हुआ अंडा देखा होगा, उसमें जो ऊपर वाला जो पार्ट है
जो उसका छिलका है जो कि कैल्शियम की उस परत से बना हुआ है, उसको उबालने पर जब उसको छीलते हैं तो उसकी एक कौन सी लेयर आती है, पतली सी लेयर आती है, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम क्रस्ट कह सकते हैं, जो कि हमारी अर्थ का कितना परसेंट है, केवल 1% पार्ट ही है। दूसरा पार्ट आता है वाइट वाला पार्ट। जब एग को छीलने के बाद जो वाइट वाला पार्ट आता है वो उसी उतना ही थिक माना जाता है जितना कि हमारी अर्थ का मेंटल है, ठीक है। और थर्ड पार्ट यानी कि जो येलो वाला पोर्शन है एग का, वो हमारी अर्थ के किसकी तरह माना जाता है बच्चों, वो हमारी अर्थ के कोर की तरह माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ओशनिक क्रस्ट। जो क्रस्ट है वो भी टू टाइप की होती है, ठीक है। एक तो जो लैंड क्रस्ट होती है और दूसरी ओशनिक क्रस्ट होती है। अब जो लैंड क्रस्ट है उसकी मोटाई और जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी मोटाई, दोनों में अंतर है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें बच्चों क्या क्या होता है, सिलिका होता है और मैग्नीशियम होता है, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट में सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। इसमें इसे क्या कहते हैं, इसीलिए सीमा कहते हैं। जैसे सिलिका का तो SiC और मैग्नीशियम का Ma, तो इसे सीमा कहा गया। अब इसमें देखते हैं जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थोड़ा नीचे है, कॉन्टिनेंट ऊपर दिखाया गया बच्चों आपको। इसमें फिर ओशन दिखाया गया, ओशन के जस्ट बाद नीचे क्या दिखाई गई है, ओशनिक क्रस्ट दिखाई गई है, ठीक है। जो अपर मोस्ट लेयर है बच्चों वो क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। और ये सबसे थिनेस्ट लेयर है। कैसी लेयर है बच्चों, ये सबसे पतली लेयर है। और इस क्रस्ट कितने टाइप की होती है बच्चों, टू टाइप की होती है। एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी क्या है, ओशनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है बच्चों वो कितने किलोमीटर तक है, उसका मास है बच्चों 35 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल मास है उसका, यानी कि उसकी 35 किलोमीटर तक उसकी मोटाई मानी गई है। और जो ओशनिक क्रस्ट है बच्चों वो कितनी मानी गई है, 5 किलोमीटर मानी गई है। हालांकि अंतर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम बात करते हैं ओशनिक क्रस्ट की तो वो किससे बनी हुई होती है बच्चों, वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी होती है। लेकिन ये क्या होती है तो 5 किलोमीटर की, लेकिन क्या ये बहुत हैवी होती है, ठीक है। और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो कितना किलोमीटर तक है बच्चों, 35 किलोमीटर तक। और ओशनिक क्रस्ट कितने किलोमीटर तक है, 5 किलोमीटर उसकी डेंसिटी है, ठीक है। अब ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma मिलाकर क्या बन गया, ये सीमा। अब क्रस्ट की बात करते हैं बच्चों। जो मेन मिनरल्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, इसी क्रस्ट में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें मिलते हैं। वो क्या कहलाता है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। क्या है उसमें, सिलिका प्लस एल्यूमिनिया। तो इसमें सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Al, तो सियाल कहलाते हैं ये, ठीक है। और जो मेन जो मिनरल्स हैं वो कहाँ मिलते हैं बच्चों, ओशनिक क्रस्ट में मिलते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। सियाल प्लस मैग्नीशियम, Si प्लस Ma इज इक्वल टू सीमा। जो नेक्स्ट है वो अपर लेयर, वो कौन सी कहलाती है बच्चों, क्रस्ट कहलाती है, ठीक है। अपर लेयर को क्या कहते हैं, हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट को क्या कहते हैं, सियाल। इसको क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सियाल। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सियाल। और सीमा किसको कहते हैं बच्चों, ओशनिक क्रस्ट को, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल और ओशनिक क्रस्ट सीमा, इन सब से मिलकर क्या बनता है, क्रस्ट बनता है, ठीक है। और क्रस्ट क्या है, अपर लेयर ऑफ अर्थ। अब बच्चों बात करते हैं मेंटल की। हम जस्ट क्रस्ट के नीचे जाते हैं तो हमें एक और लेयर मिलती है जिसे क्या कहते हैं, मेंटल, ठीक है। मेल्टन में क्या होता है बच्चों, मोल्टन स्टेट में होता है। मोल्टन स्टेट में मेंटल क्या है बच्चों, मोल्टन स्टेट है, जिसे क्या कहते हैं, मैग्मा भी कहा जाता है, ठीक है। मेंटल में क्या आती है, एक्सटेंड होती है, जो गहराई है वो ज़्यादा है, 2900 किलोमीटर तक है ये, ठीक है। ये कौन सी क्रस्ट लाइन है बेटा, ये मिडल लेयर कहलाती है। और ये सबसे मोटी लेयर भी है अर्थ की, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेंटल में क्या है, हॉट है, ठीक है, डेंस है, सेमी सॉलिड रॉक्स इसमें मिलती हैं। और कितने किलोमीटर तक बात बताई गई है इसकी, 2900 किलोमीटर तक ये
मोटाई इसकी बताई गई है, थिकनेस बताई गई है। जो मेंटल है वो 85% के अराउंड इसका वॉल्यूम है, ठीक है। अब बात करते हैं कोर की। जो इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की वो क्या कहलाती है बच्चों, कोर कहलाती है। इसका जो रेडियस है बच्चों 3500 किलोमीटर है, और ये निकल और आयरन से मिलकर बनी है। किससे बनी है बच्चों, निकल और आयरन से। निकल का एन और आयरन को एफ ई फेरस भी कहते हैं, तो एन आई प्लस एफ ई नीफे क्या कहलाती है, ये नीफे। सियाल और सीमा भी हमने देखा, और ये हमने क्या देखा लास्ट में, नीफे। जो अर्थ क्रस्ट है बच्चों इसमें बहुत सारी रॉक्स हैं, बहुत सारी रॉक्स हमें मिलती हैं। अब इसमें क्या मिलते हैं, जो मिनरल्स मैटर हैं वो हमें नेचुरल रूप में यहाँ पर मिलते हैं, और ये कलर साइज़ और टेक्सचर से हम इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। अब रॉक्स की बात करते हैं बच्चों, कितने टाइप की रॉक्स होती हैं। 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं बच्चों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लेसन का, थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। इसमें 3 टाइप की रॉक्स होती हैं। फर्स्ट है इग्नियस रॉक, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक, और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। ये तीनों रॉक्स बच्चे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा, है ना। इसमें 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं रॉक्स के। अब ये क्या करती है, धीरे धीरे एक से दूसरे में क्या होती रहती है, ट्रांसफ़र होती रहती है। किसके जरिए बच्चों, वेदरिंग के ज़रिए, इरोजन के ज़रिए, ठीक है, मेल्टिंग सिचुएशन और एक्सपोजर के ज़रिए, हीट और प्रेशर के कारण, ठीक है। अब बात करते हैं इग्नियस रॉक की, ठीक है। इग्नियस रॉक क्या है, इग्नियस एक लैटिन वर्ड है। इग्नियस का मीन्स है फायर, फायर यानी आग, ठीक है। जब जो मोल्टन मैग्मा है, यानी कि जो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और वो किसके रूप में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तब किसका निर्माण होता है, इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। इग्नियस रॉक्स को क्या कहा जाता है बच्चों, प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। प्राइमरी रॉक्स का अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप क्या नाम लेंगे उसका, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। ये 2 टाइप की होती हैं बच्चों, रॉक्स होती हैं। एक तो इंट्रूसिव रॉक्स, और दूसरी एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अब ये जो रॉक्स हैं इनके टाइप देख लेते हैं बच्चों। इंट्रूसिव रॉक्स कौन सी होती है बच्चों, देखते हैं। जब मोल्टन मैग्मा कूल होकर नीचे क्या चला जाता है, इनसाइड में चला जाता है, अर्थ के क्रस्ट में चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म होती है, ठीक है। इंटरनल पार्ट में चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं, ठीक है। जब वो ज़्यादा धीरे धीरे क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, और वो किसके रूप में आ जाता है, लार्ज एक सिल्लियों के रूप में हमें मिलता है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब है बच्चों अंदर की तरफ में जो बनती है चीज़ें, ठीक है, इंटीरियर में जो बनती है। जैसे जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उस टाइम पर जो अर्थ है हमारी उसमें क्या होता है, लावा बाहर निकलने की कंडीशन, लावा बाहर निकलता है, तो लावा कैसा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और वो क्या करता है, जहाँ जहाँ उसे जगह मिलती जाती है पहाड़ की साइड में इधर उधर इंटीरियर में, वो वहाँ जाके धीरे धीरे पहले वहाँ क्या होने लग जाता है, जगह जाकर जमने लग जाता है, ठीक है। अब एक्सट्रूसिव की बात करते हैं हम लोग। एक्सट्रूसिव जो मोल्टन मैग्मा होता है जब अर्थ से बाहर निकलता है, सरफेस से बिल्कुल बाहर आ जाता है, और तब वो ठंडा हो जाता है, और बाद में वो क्या होता है, सॉलिड बन जाता है, ठीक है। उससे क्या कौन सी रॉक बनती है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनती है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, इसके साथ में बहुत सारी जो उपजाऊ मिट्टी है या ऐसी एशिज है वो निकलती है, वो क्या करती है, हमारी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। आप ये देखते हैं इसमें बेसाल्ट का इसका एग्जाम्पल है, बेसाल्ट, ठीक है, डेक्कन प्लेटू में ये हमें मिलता है। अब नेक्स्ट जो रॉक है वो है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री क्या, सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना है, जिसका मीनिंग है सेटल डाउन। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, सेटल डाउन। जब इग्नियस रॉक है बच्चों वो रोल डाउन करती हुई, यानी कि गुड़कती हुई या रोल डाउन करती हुई
आती है तो क्रैक डाउन हो जाता है, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, तोड़ते हुए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में बढ़ जाते हैं और ये सेडिमेंट क्या कर लिए जाते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? ऐसा तो है नहीं इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ी ट्रेन या ट्रक्स आएंगे, इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? विंड और वाटर इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और ट्रांसपोर्ट करके ये क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करके इनको क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। डिपॉजिट का मतलब जमा कर देते हैं, ठीक है, किसी जगह पर। और ये जो लूज सेडिमेंट्स हैं ये किससे होते हैं, कंप्रेस होते हैं, ठीक है, और हार्ड हार्ड होते हैं। ठीक है, और एक लेयर का निर्माण करते हैं जिसे हम किस रूप से के नाम से जानते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है बच्चों? रिवर्स के किनारे पाई जाती है, नदियों के किनारे पाई जाती है। अब ये जो रॉक्स हैं वो धीरे धीरे क्या करती हैं, फॉसिल्स और प्लांट्स इन पे आने लग जाते हैं। ठीक है, और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनके ऊपर आकर धीरे धीरे जमा होने लग जाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल है जैसे सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन से जो ग्रेन्स ऑफ सैंड बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो तीसरी टाइप की जो रॉक है बच्चा, उनका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक शब्द ग्रीक वर्ड है जो कि मेटामॉर्फ से बना है, जिसका मीनिंग है चेंज ऑफ फॉर्म, की फॉर्म चेंज करना। ठीक है, इग्नियस इग्नियस पहले जो प्राइमरी रॉक थी वो इग्नियस थी, इग्नियस टूटी। ठीक है, और उसके सेडिमेंट्स बने और एयर और वाटर के जरिए वो रिवर के पास ला दिए, इकट्ठे कर दिए और वहाँ कंप्रेस हुए। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं, ठीक है, वो वहाँ पर धीरे धीरे उसमें होने लगे। और उसके बाद जो रॉक्स हैं किसके अंदर चेंज हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो गई। कैसे बच्चों? अब देखते जो अंदर की जो ग्रेट हीट थी और जो प्रेशर था, ठीक है, उससे जो क्लेई जो वो था, क्लेई रूप में जो हमारे पास मैटर था वो किसके रूप में चेंज हो गया, स्लेट के रूप में। लाइम्स जैसे उसके रूप में चेंज हो गया, जैसे स्लेट से स्लेट बनना है ना, जो लाइमस्टोन है लाइमस्टोन से मार्बल बनना, क्ले से स्लेट बनना और लाइमस्टोन से मार्बल बनना, इसका एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक का। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती है भाई? मेटामॉर्फिक मैग्मा होता है बच्चों, मैग्मा से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी हुई है। ठीक है, अब कैसे बनी है वो? ज़्यादा हीट और प्रेशर से। अब बच्चों बात करते हैं हम रॉक साइकिल्स की। साइकिल नाम आते ही बच्चों आपको याद आता होगा वाटर साइकिल, है ना? ये जस्ट उसी की तरह है। ठीक है, कि पहले एक टाइप की जो रॉक होती है वो बनती है, उसके बाद वो चेंज होकर दूसरे टाइप की रॉक में चेंज हो जाती है। और उसके बाद कुछ और कंडीशन में साइक्लिक मैनर्स में उसमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। और इस प्रोसेस से क्या बन जाता है बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है किसका? एक रॉक का दूसरे रॉक में। और इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसी को ही हम क्या कहते हैं? रॉक साइकिल। जैसे फर्स्ट कौन सी रॉक थी? फर्स्ट थी हमारी इग्नियस, वेरी गुड। सेकंड थी हमारी सेडिमेंट्री, वेरी गुड। थर्ड थी हमारी मेटामॉर्फिक। ठीक है, यही है। जो मैग्मा है वो कूल डाउन होता है, ठीक है, सॉलिड बनता है और उससे क्या बनती है? इग्नियस रॉक बनती है। इग्नियस रॉक के टूटने से और उसके ट्रांसपोर्ट होने से कौन सी रॉक बनती है? सेडिमेंट्स। और जब वो सेडिमेंट्स क्या करता है, बहुत हीट और प्रेशर को झेलता है, उसके बाद किसका निर्माण होता है, किसमें चेंजेस आते हैं? वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंजेस करता है। अब कुछ बच्चों डेफिनेशंस हैं जो कि इस लेसन से रिलेटेड हैं। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ये देख लेना चाहिए एक बार, है ना? रॉक साइकिल, अब इसमें क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फॉर्म वन टू अनदर। सेकंड है लिथोस्फियर। लिथोस्फियर क्या है? जो आउटर अर्थ का जो जोन है, ठीक है, जो रिजिड ब्रिटल रॉक्स विच कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के अपर पार्ट में ये मिलता है। ठीक है, लावा। लावा इट इज़ अ मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, धरती के अंदर से निकलता है और इसके सरफेस पर आता है। ठीक है, अब वेदरिंग। वेदरिंग होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच रॉक्स
disintegrate physically and are composed chemically because of exposure near the earth's surface. Erosion. Erosion क्या होता है बच्चों? Removal of weathered material from one place to another through agents of erosions, river, wind, sea waves, etc. is called erosion. Talsic rocks. Talsic rocks बच्चों ये क्या है? सिलिकेट मिनरल्स कहलाते हैं ये. मैफिक रॉक्स क्या होती है? ये क्या है? मीका ग्रुप से रिलेटेड हैं. और पेडियोलॉजिस्ट ये स्टडीज सॉइल यानी कि सॉइल की स्टडी पेडियोलॉजिस्ट कहलाती है. और पेट्रोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ रॉक्स. ठीक है. मॉन्यूमेंट्स एंड रॉक्स. बच्चों रेड फोर्ट है. रेड फोर्ट किससे बना है? रेड सैंड स्टोन से बना है. ठीक है. ताजमहल. ताजमहल किससे बना है बच्चों? वाइट मार्बल से बना है. जंतर मंतर. जंतर मंतर किससे बना है बच्चों? क्ले ब्रिक्स मेड अप ऑफ शेल्स. शेल से जो ब्रिक्स बनी है उनसे बना है. हवा महल जो जयपुर में स्थित हवा महल है वो किससे बना है? सैंडस्टोन से बना है. अजंता एलोरा केव्स. अजंता एलोरा केव किससे बनी है? मैसिव बसाल्ट. अब जो कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे. आपको एक मॉडल बनाना है अर्थ की जो लेयर्स हैं उनका. नेक्स्ट है एक फ्लो डायग्राम बनाना है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स के एग्जाम्पल होंगे. ठीक है. आपको मैप में फिल करना है ताजमहल, रेड फोर्ट, अजंता एलोरा केव्स, हवा महल और जंतर मंतर. ठीक है. आपको एक नोट लिखना है कोल एंड पेट्रोलियम एज ए फॉसिल फ्यूल्स पर. और आपको एक डायग्राम बनाना है जो कि रॉक साइकिल का है. अब आपके लिए कुछ होमवर्क दिया है बच्चों मैंने इस चैप्टर में से. व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ? ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है विच इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? थैंक यू बच्चों. आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा. और ये आई होप कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगा. इस चैप्टर की जो स्लाइड्स हैं वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ही ज़्यादा बनाई हैं, तो आप इसे ध्यान से शुरू से लेकर आखिर तक देखें और समझें और क्वेश्चन आंसर करें. थैंक यू बच्चों. हैव अ नाइस डे.